Hello students, good morning to all of you. How are you? And this is your English literature class for the students of class 5. And I am going to discuss about the second lesson. The title is Pinocchio. Pinocchio. Actually students, एक किड्स स्टोरीज चिल्ड्रन स्टोरी से है जो फेरी टेल्स से लिया गया है। फेरी टेल्स मतलब परियों की कहानियां, और इसमें एक पपेट की स्टोरी है। एक वुड क्रैवर था, देयर वाज ए वुड क्रैवर। यहां एक मैं बात आपको बता दे रहा हूं, यदि आपके पास इंग्लिश लिटरेचर बुक होता और एक चैप्टर ओपन कर करके आप अपने सामने रखते तो पढ़ाई को समझने में, सुनने में बड़ा मजा आता। ऐसे भी ध्यान से सुनेंगे तो एक बहुत ही मजेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, फेरी टेल्स से है। इसमें एक गेपेट्टो GEPPETO गेपेट्टो नामक एक वुड क्रैवर है। वुड क्रैवर काष्ठ शिल्पी जो लकड़ी के से सामान बनाते हैं, पपेट बनाते हैं, यानी फर्नीचर नहीं, फर्नीचर बनाने वाले को तो कारपेंटर कहते हैं। क्रैवर जो लकड़ी को तराश कर और उसका डिफरेंट एनिमल्स का शेप देते हैं, ह्यूमन बीइंग का शेप देते हैं, बॉयज का, गर्ल्स का शेप देते हैं, उसी तरह से पपेट बनाते हैं, उनको वुड क्रैवर कहते हैं। उनका नाम था गेपेट्टो। वंस ही थॉट टू मेक अ पपेट। गेपेट्टो वंस ही थॉट टू मेक अ पपेट। उन्होंने एक ऐसा पपेट बनाने की सोचा जो डांस करे, चले, दौड़े उनके इशारा पर। अब कठपुतली पपेट का अर्थ होता है कठपुतली देखे होंगे या नहीं भी देखे होंगे, पहले बहुत प्रचलित था। देखो, कठपुतली का ही साइंटिफिक एडवांस फॉर्म है रोबोट। कठपुतली का साइंटिफिक एडवांस फॉर्म है रोबोट। कठपुतली में होता था क्या कि थ्रेड से, धागा से बांध कर करके, और जो एक्सपर्ट्स होता था, पपेट प्लेयर होता था, वो उंगली में अपने धागे को ज्वाइंट कर लेता था और पपेट का डांस कराता था, उसका चलता था, दौड़ता था, इस तरह से। तो पपेट डांस बहुत प्रसिद्ध थे ओल्ड डेज में, लेकिन आज नहीं है। और मैं तो समझता हूं कि इसी पपेट का एडवांस साइंटिफिक फॉर्म जो है सो रोबोट है, जो बिल्कुल रिमोट कंट्रोल से कुछ भी कार्य करता है, काफी एडवांस है और साइंटिफिकली प्रूव्ड है। तो गेपेट्टो ने एक पपेट बनाने की बात सोची, और वो ऑर्डिनरी पपेट नहीं, मतलब कि ऐसा पपेट जो डांस करे और दूसरे सारे एक्टिविटीज करे जो एक नॉटी बॉयज करता है। और उसने एक पपेट बना दिया ऐसा। वो काफी एक्सपर्ट था। आप बुक के फिगर में देखो, ये गेपेट्टो है, ये वुड कार्वर है और ये कठपुतली है, ये उसका पपेट है। ऐसा बना दिया, और जब उसने बना दिया तो लगा कि अरे ये तो ऑर्डिनरी पपेट नहीं है, ये तो बिल्कुल रियल पपेट, रियल बॉय है। ही इवन रैन अवे लाइक ए नॉटी लिटिल बॉय। एक नटखट छोटा बच्चा जैसा वो दौड़ता भी था। उसको गेपेट्टो ने पालन पोषण किया, रखने लगा अपने पास। उसी समय एक क्रिकेट एक झिंगुर होता है, झिंगुर आया और उसने पपेट से बोला कि देखो, तुम मेरे साथ अच्छा बिहेव करना, मुझे आदर देना, नहीं तो तुम्हारे लिए बहुत कठिनाई मैं उत्पन्न कर दूंगा। उसने बताया, अपना परिचय दिया कि मैं एक टॉकिंग क्रिकेट हूं। जैसे पैरोट जो होता है टॉकिंग होता है ना, टॉकिंग बर्ड होता है, पैरोट भी ह्यूमन बीइंग जैसा बात करता है, तो उस तरह से बातचीत करने वाला ह्यूमन बीइंग जैसा क्रिकेट को टॉकिंग क्रिकेट कहते हैं। तो उसने कहा कि मैं टॉकिंग क्रिकेट हूँ, कोई ऑर्डिनरी क्रिकेट नहीं हूँ, और यदि तुम मेरा हेल्प करोगे
मेरा रिगार्ड करोगे, मुझे ऑनर करोगे, रिस्पेक्ट करोगे, तो मैं भी काफी तुमको हेल्प करूंगा। और नहीं तो अगर बैड बिहेव मेरे साथ करोगे तो तुम्हारे लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। और ये जानकर के आपको सरप्राइज होगा कि क्रिकेट, वो टॉकिंग क्रिकेट और पपेट दोनों एक साथ रहने लगे। एक बार पपेट ने अपने मास्टर, अपने ओनर, अपने एक्सपर्ट, अपने उस्ताद से बोला कि आई वांट टू स्टडी एंड बी लाइक अ रियल बॉय। मैं एक रियल बॉय जैसा पढ़ना चाहता हूँ, स्कूल जाना चाहता हूँ। बिकॉज गेपेटो वॉज वेरी पुअर मैन, सो ही सोल्ड हिज कोट टू बाई बुक्स फॉर हिज पपेट। वो गरीब आदमी था, बुक्स नहीं खरीद सकता था, लेकिन उसने उसके लिए अपना कोट बेच कर करके, कौन कोट बेचा? गेपेटो। गेपेटो अपने पपेट के लिए कोट बेच करके उसके लिए बुक्स दिया और कहा कि ठीक है। यहाँ पर मैं एक चीज स्पष्ट दे रहा हूं कि उस पिनोचियो इस तरह से कि उसका नाक बहुत नुकीला था, नाक उसका नुकीला था, इसलिए उसका नाम रखा था पिनोचियो। फिर से ध्यान से सुनेंगे, पिनोचियो। तो बुक्स लेकर करके पिनोचियो पढ़ने के लिए स्कूल चला। द स्कूल वाज फार फ्रॉम हिज होम एंड इन द वे रास्ते में उसे एक, देखो, मैरियोनेट शो दिखाने वाला, यानी कठपुतली का नाच दिखाने वाला एक टीम से उसको भेंट हुआ, जहां कठपुतली का नाच हो रहा था, पपेट डांस हो रहा था, मैरियोनेट शो चल रहा था। पिनोचियो वांटेड टू be a part of the so he wanted to see the so he sold his books and buy a ticket from merchant। इसलिए वो देखने के लिए उत्सुक हुआ और वो जो है सो अपना बुक्स सारा बेच दिया एक व्यापारी से, मर्चेंट मींस व्यापारी, और टिकट खरीद करके शो में पार्टी शामिल हो गया। बट द स्टेज प्लेयर ऑफ द शो न्यू व्हेन दे सा पिनोचियो, they thought that it was not a real boy, एक लड़का नहीं है, this was a puppet, ये तो एक puppet है। so they called him on the stage, इसलिए उसको स्टेज पर बुलाया। but when the owner of the marionette show saw him, he became terribly hungry, बहुत भयंकर रूप से उस पर क्रोधित हुआ। बोला कि सुनो, तुम जितना जल्दी है स्टेज से हट जाओ, भाग जाओ, नहीं तो तुम्हारे टुकड़ा टुकड़ा कर दूंगा और तुम्हें फायरवुड के रूप में यूज कर दूंगा, यानी आग में जला दूंगा। इससे पिनोचियो काफी भयभीत हो गया, बेचारा वो काफी डर गया और उसने रिक्वेस्ट किया कि देखो, मुझे छोड़ दो, अबर बार मेरी कृपा करो। मैंने अपने मास्टर से, अपने ओनर से, मीन्स गेपेटो से उसने पढ़ने की इच्छा जाहिर की और उसने अपना कोट बेच करके मुझे बुक्स खरीदा, लेकिन मैंने अपने बुक्स को बेच कर करके और टिकट खरीद लिया, अब मेरे पास पैसा नहीं है। ये सुनकर करके वो शो का जो ओनर था, मास्टर था, उसको काफी दया आ गया पिनोचियो पर, और उसने पिनोचियो को कुछ गोल्ड कॉइन्स दिए कि जाओ इससे पैसा खरीद लेना और घर जाकर करके तुम अच्छा स्टूडेंट बनना, अच्छा बॉय बनना, रियल बॉय बनना। और पिनोचियो ने प्रॉमिस किया कि व्हेन आई रिटर्न माय होम बैक, I would try my best to be a good boy, obedient boy, and I would serve my master। उसने ऐसा प्रॉमिस किया। जब रास्ते में लौट रहा था तो उसने देखा कि देयर वेयर टू क्रीचर्स, वन आई नेम कैट एंड अदर आ ब्लाइंड फॉक्स। उन्होंने रास्ते में एक लंगड़ी सी बिल्ली और अंधा फॉक्स को देखा, तो क्रीचर थे, बट दे वर नॉट रियली लेम एंड ब्लाइंड। वो ब्लाइंड नहीं थे और ना तो वो बिल्ली अंधी लंगड़ी थी और ना वो फॉक्स अंधा था, बट दे प्रिटेंडेड, वो ऐसा प्रकट कर रहे थे कि मैं लंगड़ी हूं। बिल्ली प्रकट कर रही थी ऐसा कि वो लंगड़ी है, और फॉक्स ऐसा प्रकट कर रहा था, दिखावा कर रहा था केवल कि मैं अंधा हूं, जिससे पपेट डरे नहीं और उसके साथ फ्रेंडशिप उसने एस्टेब्लिश कर लिया, बना लिया। इस बात को जानकर करके उसके पास गोल्ड कॉइन्स है। रास्ते में दे स्टेड इन अ रेस्टोरेंट,
रास्ते में सराय होता है, रोड साइड में सराय होता है, रेस्टोरेंट में होना। और वो ब्लाइंड फॉक्स, दे वर नॉट रियली ब्लाइंड एंड लेम, वो फॉक्स और कैट रियली में ब्लाइंड और लेम नहीं थे। उन्होंने एक प्लानिंग किया कि अब इसका पैसा सब स्नैच कर लेना है, लूट लेना है। इसलिए वे हाईवे मैन के रूप में ब्लैक ड्रेसअप हो गए और रास्ते में एक फॉरेस्ट पड़ता था, घना जंगल पड़ता था, वहां जाकर करके छिप गए। वेन नेक्स्ट मॉर्निंग पिनासियो स्टार्टेड हिज जर्नी, जब अपना वो जर्नी स्टार्ट हुआ, दे रॉब्ड हिम, वो फॉक्स और कैट उसको लूट लिए और लूट कर करके उसको एक पेड़ पर टांग दिए। किसको टांग दिए पेड़ पर? पिनासियो के। लेकिन यहां देखो, यहां स्टोरी टर्न लेता है। उसका भाग्य अच्छा था कि एक पिनासियो का पपेट फेयरी, कठपुतलियों की परी रानी, नजदीक ही उसी जंगल में रहती थी। सीसा हर उसने उसे देखी एक पेड़ पर टंगा हुआ, इसलिए उसने अपने सर्वेंट को भेज करके उसको अपने कैसल में, महल में बुलवा कर करके लाई। आने के बाद सी आस्क्ड द पपेट व्हाट हैड बीन हैपेंड विथ हिम, क्या हुआ था। तो पिनासियो ने अपना सारा स्टोरी बता दिया, कैसे वो उसे उसका गेपेटो से बनाया, कैसे वो कोट बेच करके पैसा दिया, कैसे जो है सो पपेट शो में वो दिया उसका मास्टर, फिर पैसा दिया, कैसे उसको रॉब कर लिया और फिर कैसे यहां तक आ गया। अगेन पिनाचियो प्रॉमिस्ड द फेयरी क्वीन, तो फेयरी क्वीन से उसने काफी रिक्वेस्ट किया कि अब मैं घर चला जाऊंगा तो बहुत अच्छा बच्चा बन जाऊंगा। इसलिए उसने भी उसका हेल्प किया और काफी गोल्ड कॉइन्स दिए और कहा कि ठीक है घर पर चले जाओ। आगे जब बढ़ा तो रास्ते में कुछ बच्चे मिले, मिस्चीवियस बॉय मिले उनको। वो काफी दुष्ट थे, शैतान थे। उन्होंने कहा कि देखो मैं एक ऐसा जगह जानता हूं, मैं एक ऐसा जगह जानता हूं। वो मिस्चीवियस बॉयज कहा पिनाचियो से, वो पपेट से, कि मैं एक ऐसा जगह जानता हूं जहां केवल प्लीजर है, एम्यूजमेंट का बहुत सारे टॉयज है, खेलने का साधन है और बहुत आनंद ही आनंद आता है। लेकिन वो ये नहीं बताया कि उस प्लेस पर जो जाता है वो फिर लौट करके नहीं आता है, उसको डोंकी या मंकी बना कर करके कहीं सोल्ड कर दिया जाता है। इस तरह से वो पिनासियो पपेट चला गया उन बच्चों के साथ में, और जाने के बाद उसे भी डंकी वहां पर बना लिया। यानी अब पिनासियो को एक डंकी गधा बना लिया और उसे सर्कस शो में बेच दिया गया। चूंकि उसको नाच गाने आता नहीं था, डोंकी के तरह नाचने नहीं आता था, तो कुछ दिन के बाद कार्य करते करते सर्कस में वो लंगड़ा हुआ, और जब लंगड़ा हो गया तो कोई सर्कस वाला उसे रखता नहीं है, इसलिए उसको समुद्र में फेंक दिया गया। समुद्र में फेंकने के बाद लहरों से टकरा कर करके वो डंकी, उस पर मैजिकल इफेक्ट समाप्त हो गया। जब समुद्र में चला गया तो उस पर जो मैजिक का इफेक्ट था, प्रभाव था, वो समाप्त हो गया और पुनः वो पिनासियो बन गया, एक पपेट बन गया। और इसी दौरान एक बहुत बड़ी व्हेल मछली उसको निगल गई, स्वॉलोड, यानी अब वो व्हेल मछली के पेट में वो चला गया था। वहां देखो एक सरप्राइज होता है। वो सरप्राइज क्या होता है कि पिनाचियो का मास्टर जो गेपेटो था, वो बेचारा उसके लुप्त हो जाने से, डिसअपियर्ड हो जाने से काफी दुखी था, और उसको खोज में एक बोट बना कर करके समुद्र में खोजने के लिए कर रहा था। समुद्र में खोजते खोजते कहीं जा रहा था। उसी समय काफी वेव हाई हो गया, टाइड्स के कारण उसका बोट पलट गया और उसको गेपेटो को भी वही व्हेल मछली निगल गया। तो अंदर जब पिनाचियो था तो उसको केवल डार्कनेस दिखाई पड़ रहा था, डार्कनेस दिखाई पड़ रहा था, कहीं से लाइट नहीं था। लेकिन उसने देखा कि एक ब्लू कैंडल में उसका लाइट चमक रहा है। जब वो उसके पास जाता है तो देखता है कि अरे ये तो मेरा मास्टर गेपेटो है। वो सरप्राइज कर जाता है और फिर वो पपेट अर्थात पिनाचियो व्हेल के मुंह से अपने मालिक के साथ बाहर आता है और लंबी दूरी चल कर करके पुनः वो अपने घर पर पहुंच जाते हैं दोनों। वहां आने के बाद वो पपेट
एक रियल बॉय जैसा बहुत अच्छा बिहेव करने लगता है, बहुत लेबर करता है, अपने ओल्ड मास्टर का काफ़ी सर्व करता है, हेल्प करता है, उसकी सर्विस करता है, सेवा करता है। इससे उसका ओल्ड मास्टर जो बीमार था, दुबला हो गया था, बिल्कुल डिस्करेज हो गया था, पूरा उसमें ताकत आने लगा और वो फिर अच्छा हो गया। और एक दिन रात में वो एक ड्रीम देखता है। रात में वो पपेट यानी पिनोचियो एक ड्रीम देखता है कि उसके पास आती है कौन, वही टॉकिंग क्रिकेट आती है जिसको छोड़ करके वो चला गया था, और फेरी क्वीन, पपेट क्वीन आती है। और वे लोग कहते हैं कि देखो, जो बच्चे अपने गार्जियन के, अपने पेरेंट्स के या अपने पालन करने वाले को, जो उनका लुक आफ्टर करता है, केयर करता है, उनकी बात को मानते हैं, वो बच्चे वास्तव में बहुत अच्छे होते हैं और जिंदगी में उन्हें बहुत सुख मिलता है, बहुत हैप्पीनेस प्राप्त होता है, प्लेजर प्राप्त होता है और वो बहुत बड़े आदमी बन जाते हैं। और उसके बाद फेरी टेल्स, वो फेरी चली जाती है और टॉकिंग क्रिकेट भी चला जाता है। इसके बाद जब स्वप्न ड्रीम समाप्त होता है तो देखता है कि ही वॉज रियल बॉय। वो पपेट अब पिनोचियो देखता है क्या कि अब तो वो वास्तव में एक लड़का हो गया, अब तो वो पपेट नहीं रहा, और उसका पपेट बॉडी जो था सो साइड में पड़ा हुआ था, मोशनलेस, यानी बिल्कुल निर्जीव पड़ा हुआ था, और वो एक रियल बॉय बन गया। कहने का मतलब है कि छोटा बच्चा जो होता है वो एक कठपुतली जैसा होता है, वो दूसरे पर निर्भर करता है, लेकिन जब वो अपने पेरेंट्स के साथ अच्छा व्यवहार करता है, अपने गाइड के साथ, अपने टीचर के साथ, अपने ओल्ड एज पर्सन्स के साथ या केयर टेकर्स के साथ जब अच्छा व्यवहार करता है तो वो वास्तव में एक अच्छा बच्चा बनता है, तभी वो बच्चा कहलाता है। ऐसे छोटे बच्चे जो नटखट होते हैं, मिस्चीवियस होते हैं, नॉटी होते हैं, इडियट होते हैं, क्रूएल होते हैं, वो तो कठपुतली होते हैं। क्योंकि कठपुतली को जैसे उसका एक्सपर्ट नचाता है उसी तरह से नाचता है। तो आप भी कोशिश करोगे रियल बच्चा बनने का। यही एक कहानी है लेसन 2 का। अगर आपके पास बुक्स रहता तो आपको पढ़ने में मजा होता। मैं लाइन बाय लाइन आगे के क्लास में इसको डिस्कस करूंगा। और देखिए, इस लेसन से संदर्भ में वर्ड्स मीनिंग है, नोट कर ले रहे हैं। इसका फोटो मैं भेज रहा हूं और इसको नोट्स कर करके आप याद कर लेंगे, और आगे के क्लास में मैं इस स्टोरी को डिटेल्स में पढ़ाऊंगा, इसका क्वेश्चन आंसर तैयार करूंगा। धन्यवाद।